बात करते हैं मध्य प्रदेश की एक और खबर की। मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल की गुंडागर्दी दिखाई दी। भोपाल में इंडिया न्यूज की टीम से बदसलूकी की है। मंत्री ने कमरे में मारपीट की धमकी दी, इंडिया न्यूज की टीम से गाली गलौज की। आपको बता दें, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये ग्वालियर के क्वालिटी रेस्टोरेंट की थी, जहां पर मंत्री जी के खाने का इंतजाम किया गया था। मंत्री जी जब पहुंचे तो किसी ने उनसे पूछ लिया कि आपको किसने भेजा है। इसी बात से नाराज होकर ये जो आप देख रहे हैं नरेंद्र शिवाजी पटेल ग्वालियर के उस फेमस रेस्टोरेंट में किचन में घुस गए, अंदर घुस गए और उन्होंने कहा कि मैं बताता हूं कि मैं हूं क्या। और उसके बाद किचन में घुसकर उन्होंने हंगामा खड़ा किया। हंगामा इतना ज़्यादा खड़ा किया कि मौके पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों को पहुंचना पड़ा। तमाम उद्योगपति इकट्ठे हो गए। ये देखिए मंत्री और उसके स्टाफ, ये जो स्टाफ देख रहे हैं, ये जो मंत्री जी का स्टाफ है, वो मारपीट, जो अभी जिस व्यक्ति से मारपीट की जा रही है वो मंत्री के ये उस क्वालिटी रेस्टोरेंट का मालिक है, जिसे मारा गया, जिसे पीटा गया, धक्का देके उसी की किचन से बाहर किया गया। और ये किसी और ने नहीं किया बल्कि मंत्री के सुरक्षाकर्मी ने किया। किचन में घुसकर मंत्री ने गुंडागर्दी की और कहा कि मैं इस रेस्टोरेंट में ताला लगवा दूंगा। उसके बाद जितने भी ग्वालियर शहर के उद्योगपति थे वो सभी यहाँ पर पहुँचे और नारेबाजी की, मंत्री की गुंडागर्दी पर नारे लगाए। और उन्होंने कहा कि हमने ऐसा पहला मंत्री देखा है जो कि सरेआम घुसकर गुंडागर्दी कर रहा है और इस रेस्टोरेंट में ताला लगाने की बात कर रहा है। ये सिर्फ इतनी छोटी सी बात है कि मंत्री जी से उसने पूछ लिया कि आपको किसने भेजा। चेतन सेठ इसी खबर पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, हम उन्हीं के पास चलते हैं। चेतन, हम आपसे जानना चाहते हैं आखिर मामला क्या हुआ, क्योंकि मंत्री की कई बार करीब 5-6 घटना मध्य प्रदेश में ऐसी हो रही हैं जिसमें मंत्री की बदसलूकी, मंत्री की गुंडागर्दी देखी जा रही है। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर के क्वालिटी रेस्टोरेंट की जो घटना हुई थी उसको लेकर आज इंडिया न्यूज की टीम मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के यहाँ पहुंची थी कि उस रिपोर्ट आ गई। अब उसके बाद किस तरह से एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा मंत्री के शासकीय आवास के सामने एक लीला चाय के नाम से एक रेस्टोरेंट खोल दिया गया, जिसकी जो है रेजिडेंशियल परमिशन है और उसको कमर्शियल तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। चूंकि वहां पर आए दिन जाम की स्थिति हो रही है। यही 2 सवाल थे। इंडिया न्यूज की टीम इन सवालों को लेकर मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के पास पहुंची। जब उन्होंने देखा और जब ये सवाल पूछे गए तो मंत्री आग बबूला हो गए और गाली गलौज करने लगे। चूंकि इंडिया न्यूज के द्वारा प्रमुखता से उनकी एक खबरें दिखाई गई थी, उसके पहले उनके बेटे ने एक मीडिया कर्मी से गुंडागिर्दी की थी, वो खबर भी दिखाई गई थी। क्वालिटी रेस्टोरेंट की खबर दिखाई गई थी। रायसेन का एक डंपर इनके द्वारा रोका गया था और उस डंपर से अवैध वसूली भी इनके द्वारा की गई थी, ऐसे विपक्ष के द्वारा आरोप लगाए गए थे। उस खबर को भी प्रसारित किया गया था और उस खबर के बाद उनकी जो होशंगाबाद के सांसद हैं उनके साथ भी जो है कई बार जो कार्यक्रमों को लेकर नाराजगी सामने आई थी, तो उस खबर को भी चलाया गया था। यानी कि ऐसे 4-5 तमाम प्रदेश के जो मुद्दे हैं जो नरेंद्र सिंह शिवाजी पटेल के द्वारा किए गए थे, उनके बेटे के द्वारा किए गए थे, इन्हीं खबरों को प्रसारित किया गया था। यही वो कारण था कि मंत्री इंडिया न्यूज से नाराज थे और जब टीम पहुंची उनके द्वारा सवाल पूछे गए, मैं खुद वहां पर गया था, मेरे द्वारा सवाल पूछा गया। सवाल पूछने के बाद मंत्री सीधा गाली गलौज करने लगे। गाली गलौज करने के साथ उनके सुरक्षा कर्मी आए, मेरे साथ धक्का मुक्की की और धक्का मुक्की कर मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने सुरक्षा कर्मियों को चेताया, उनको निर्देश दिए कि इसको बंद कमरे में कर मारपीट की जाए। हालांकि जैसे ही मैं वहां से बाहर निकला, इस पूरे मामले की शिकायत मैंने लिखित में कोई फिजा थाने में की, डीजीपी और भोपाल कमिश्नर को भी पूरी शिकायत भेजी, जिसमें पूरी बातों का जिक्र किया कि पहले भी इस तरह की मंत्री के द्वारा मीडिया कर्मी से मारपीट की गई और अब इस तरह की खबरें जब दिखाई गई, उनसे साक्षात्कार यानी कि उनका इंटरव्यू लेने जब मैं पहुंचा था तो उस दौरान मंत्री ने बदतमीजी की और जान से मारने की धमकी दी। चेतन, एक बात, ये पहली घटना नहीं है, क्योंकि जिस सुरक्षाकर्मी ने आपके साथ बदसलूकी की वही सुरक्षाकर्मी मैं देख रहा हूं ग्वालियर में भी क्वालिटी रेस्टोरेंट में जो क्वालिटी का मालिक है, क्वालिटी होटल का मालिक है, उसके साथ भी उसने मारपीट की थी। उसे उसी की किचन से, उसी के रेस्टोरेंट से धक्का देकर बाहर निकाला गया था। ये पहली बार नहीं है, ये ग्वालियर में हुआ। मंत्री के बेटे की गुंडागर्दी हमने देखी, तमाम जो डंपर रोकने और उनसे वसूली करने की बात हो गई है, ये हमने देखी है। आखिर जो संगठन है बीजेपी का,
वो अनुशासन की बात करता है, शालीनता की बात करता है, सहजता की बात करता है। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री अपने आप को जनता का सेवक बताते हैं, प्रधान सेवक बताते हैं, तो वो इतने सहज हैं, वो अपने आप को प्रधान सेवक बताते हैं। लेकिन नरेंद्र शिवाजी पटेल का ये व्यवहार वाकई बीजेपी की छवि खराब कर रहा है, संगठन की छवि खराब कर रहा है, बीजेपी का जो चाल चरित्र चेहरा है उस पर दाग लगा रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी की भी छवि खराब हो रही है और मध्य प्रदेश सरकार की भी छवि खराब हो रही है। चूंकि पहले जब क्वालिटी रेस्टोरेंट का मामला सामने आया, उसके पहले बेटे का मामला सामने आया, इन दोनों मामलों पे बीजेपी संगठन ने इन्हें फटकार भी लगाई थी। फटकार लगाने के साथ इन्हें तलब भी किया था, पार्टी कार्यालय भी बुलाया था और निर्देश दिए थे, समझाइश भी दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी मामला थमा नहीं। या तो भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है वो मंत्री शिवाजी पटेल को समझ में नहीं आ रही। क्योंकि पहली बार विधायक बने और विधायक बनने के साथ पार्टी ने गिफ्ट के तौर पर उन्हें मंत्री बना दिया, और मंत्री बनाने के बाद इस तरह की जब चीजें हो रही हैं तो पार्टी की भी छवि खराब कर रहे हैं, सरकार की भी छवि खराब कर बिल्कुल, रहे आप हैं। ठीक कह रहे हैं। पहली बार के विधायक बने इसलिए इस पद की गरिमा को वो नहीं समझ पा रहे हैं, इस पद के कद को पचा नहीं पा रहे हैं, और लगातार ये करीब चौथी पांचवी घटना है जिसमें वो इस तरह के व्यवहार कर रहे हैं जो बीजेपी के चाल चरित्र चेहरे को बिल्कुल भी मैच नहीं करता है, क्योंकि ये तस्वीर गुंडागर्दी की हम देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चेतन। निश्चित तौर पर उम्मीद करते हैं कि प्रशासन इस बात को समझेगा